तो साथियों, हम करेंगे बिहार डीएलएड में आने वाले साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सभी डीएलएड एग्ज़ाम में यानी 2024 के इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सभी प्रश्न। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को आप लोग याद करना। तो साइंस से है, ऐसे ही करके डेली आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे अदर सब्जेक्ट से भी। तो आइए पढ़ते हैं पहला सवाल। किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व कौन सा होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए, पहले कक्ष में किसी तत्व के भी पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और दूसरे में 8 और तीसरे में 18। तो यहाँ पर दिया है कि 2 सेल हैं तो 2 सेल लिखते हैं, तीसरा सेल नहीं होगा। फिर पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से भरे हैं, यानी पूर्णतः भरे हुए हैं तो पहले में 2 तो रहेगा, दूसरे में भी 8 रहेगा। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, टोटल परमाणु संख्या 10 हो गया। अब आप लोग ऑप्शन में बताएं कि 10 किसका होता है। क्या नियोन का होता है, ऑर्गन का 18 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, आयोडीन का नहीं होता है 10। तो नियोन जो है इसका परमाणु संख्या 10 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। सवाल नंबर देखते हैं सेकंड। तो सेकंड नंबर है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बोले तो जिसका अंतिम कक्षा पूर्णतः भरा हुआ होता है। तो ये 4 है, पहला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। तो इसका उत्तर होगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सवाल नंबर थर्ड। तो हमारा सवाल नंबर थर्ड है, पौधे में जनन अंग कहाँ पर पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपके है जड़ में, बी पुष्प में, सी तन में, या डी फल में। यहाँ पर तना होगा, छूट गया है। तो इसका उत्तर आप लोग को बताना है, पौधे में जो जनन अंग होता है कहाँ पर होता है। तो आपको बता दें, जो पौधे के पुष्प होता है उसी में जनन अंग पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप लोग को मालूम हो गया होगा। पुष्प यानी पुष्प बोले तो फूल में, पौधे के फूलों में जनन अंग पाया जाता है। सवाल नंबर देखेंगे 4। चौथा नंबर सवाल है आपके सामने, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इसका उत्तर आप लोग को मालूम है तो कमेंट में बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है अग्रमस्तिष्क, बी है अनुमस्तिष्क, सी है मध्य मस्तिष्क, डी बोले तो इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो वह करता है अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर देखेंगे 5। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, डेली जुड़े रहें, आपका डीएलएड एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न को कराएंगे। तो सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो पहला है आम में, बी हाइड्रिला में, सी नागफनी में, या डी कनेर में। तो किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कनेर में। तो 6 नंबर प्रश्न है कि BS4 का संबंध किससे है। तो साथियों, जिन्होंने भी अभी सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। तो पहला है मृदा प्रदूषण, बी है ध्वनि प्रदूषण, सी है वायु प्रदूषण तथा डी है जल प्रदूषण। तो BS4 का संबंध जो होता है हमारे वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सवाल नंबर 7 नंबर प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है। ऑक्सीजन को बता दें, संकेत ये होता है वो, और इसकी परमाणु संख्या पूछेगा तो 8 मारना, और इसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या पूछेगा तो 16 मारना। पूछा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है। पहला है वसा, बी हार्मोन, सी हीमोग्लोबिन, डी बोले तो कार्बोहाइड्रेट। राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर देखिए 8 नंबर प्रश्न है, बीज विकसित होता है कहाँ पर। पहला ऑप्शन है परागकोश से, बी अंडाशय से, सी पुंकेसर से, या डी बीजांड से। तो बीज जो विकसित होता है वह होता है ऑप्शन नंबर डी से, यानी बीजांड से। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे।
सवाल नंबर 9 पढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर भी कर देंगे वीडियो देखने के बाद। और डेली ऐसे ही वीडियो करके आपके पास पहुंचता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 9वां है ग्रहणी भाग है। किस अंक का ग्रहणी भाग है? पहला है बड़ी अंत का, बी छोटी अंत का, सी मुख्य गुहा का, या डी अमाशय का। तो ग्रहणी भाग जो है वह छोटी अंत का है, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर लास्ट देखने वाले हैं 10 नंबर। तो 10वां सवाल है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? पहला अम्ल, बी क्षार, सी लवण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल में जो घुलनशील भस्म होता है वह कहलाता है क्षार। तो ये था हमारा टोटल 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बिहार डीएलएड में आने वाले सभी साइंस से है। तो ऐसे ही करके डेली आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।